सीरीज का यह तीसरा दिन है, मतलब शंकु जो चैप्टर था उसका। कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो उसमें कुछ डाउट आया है तो उसको हम लोग क्लियर यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, एक बात बता दें आप लोगों को कि जैसे कल एक क्वेश्चन करवाए थे आपका, जो आपका था समान ऊंचाई वाले दो आपका शंकु दिया था जिसका त्रिज्या का अनुपात आपको 1:2 दिया हुआ था, तो आपको उसमें निकालना था कि उसके आयतन का अनुपात क्या था। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम क्या किए थे, जब फॉर्मूला लिख रहे थे आयतन का, तो जब V1/V2 हम लिखे थे, ठीक है ना, तो उस समय हम क्या किए थे, तो लिख दिए थे पाई R1² H और यहाँ पर लिख दिए थे पाई R2² H, ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि यहाँ पर 1/3 होगा और यहाँ भी क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H होता है। ठीक है ना। हाँ, एक बात और कि आंसर आपका वहाँ पर 1:4 ही आएगा। ठीक है ना, आप वहाँ पर क्या कीजिएगा पाई R1² H लीजिएगा तब, या 1/3 पाई R1² H लीजिएगा तब। क्योंकि आपका यहाँ पर रेशियो में है, तो रेशियो में इक्वल होगा तो आपका ये क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो आंसर आपका 1/4 ही होगा। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आपका पहला जो डाउट का क्वेश्चन आया है वो आपका है कि यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यदि शंकु की ऊंचाई क्या है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है ऊंचाई। क्या लिखा हुआ है ऊंचाई, तो सिर्फ अगर ऊंचाई लिखा रहे, क्या लिखा रहे सिर्फ ऊंचाई आपको लिखा रहे, ठीक है ना, तो आपका एच लिखना है, तो एच आपका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा एच आपका हो जाएगा यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई लिखा है, मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई मतलब कि आपको एल लिखना है, तो एल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। और एक बात का आप लोग हमेशा स्मरण रखिएगा कि तिर्यक ऊंचाई आपका हमेशा बड़ा होता है और ऊंचाई आपका हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है ना, ये बात को हमेशा मेंशन आपको रखना है। ठीक है, तो एल आपका हो गया 37 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो लिखा कि उसकी आधार त्रिज्या। तो आधार त्रिज्या का मतलब यहाँ पर होता है, या आधार की त्रिज्या कहने का मतलब हुआ, है ना, कि आपको त्रिज्या ही निकालना। ठीक है ना, तो आपको आर निकालना है और वक्र पृष्ठ भी बताना है। तो वक्र पृष्ठ मैंने आपको क्या निकालना है ए। ठीक है ना, तो ए हमको निकालना है। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एल है, त्रिज्या आपको पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी हमको त्रिज्या निकालना ही पड़ता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एच और एल दिया हो, तो हमको पता है कि एच एल और आर में एक रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है, तो आपका होता है L² बराबर R² प्लस H²। तो इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। तो एल आपका है 35, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी एल आपका है 37, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर बराबर R² और एच आपका है 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है, 37 का स्क्वायर यहाँ पर है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 35 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा R²। इसको अगर A² - B² पर अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B। तो एक बार में क्या करेंगे 37 में 35 जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे 37 में से 35 घटाएंगे और गुना कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा R²। तो 37 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो 37 में 35 अगर हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72, और 37 में से 35 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, बराबर हो गया R²। तो लिख सकते हैं √72 में क्या होता है 144 बराबर हो जाएगा R। तो R का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, मतलब कि आधार त्रिज्या आपको कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 22/7, आर आपका हो गया 12 और एल आपका हो गया 37। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना अगर करेंगे तो 22 में अगर हम 12 से करेंगे, गुना कर लेते हैं, 22 में अगर 12 से करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, तो 22 दाएं के 220 और 22 दूना क्या हो जाएगा 44, तो 264 हो जाएगा। फिर 264 में अगर हम 37 से गुना करेंगे तो 4 7 28 का 88 2 हो जाएगा, 6 7 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, 14 और 4 18 हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 26 तिया 78 क्या हो जाएगा 79, तो 8 6 17 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, तो आपका हो जाएगा 97 68 और बटा में क्या हो जाएगा 7, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, डेसिमल या पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे शंकुआकार तंबू। तो शंकुआकार तंबू का मतलब हुआ कि शंकु के आकार का एक तंबू है। तंबू माने होता है टेंट। क्या होता है टेंट, जिसके आधार का परिधि आपको दिया हुआ है 44 मीटर। ठीक है ना, तो एक शंकुआकार तंबू है जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। तो सिर्फ ऊंचाई है मतलब कि एच हो गया 10 मीटर, और इसका आधार का परिधि मतलब कि जो पूरा गोलाई है वो आपको दिया हुआ है कितना 44 मीटर। तो ये सी हो गया 44 मीटर। ठीक है, तथा एक अन्य है, मतलब एक दूसरा भी है, तो इसको हम H1 कर लेते हैं, इसको C1 कर लेते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरा जो शंकुआकार तंबू है उसका आपको ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 20 मीटर। कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, और इसका जो परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिधि,
तो इसको हम H2 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं C2। तो ये आपको दिया हुआ है 22 मीटर। कितना दिया हुआ है? 22 मीटर। आगे लिखा हुआ है पहले तंबू तथा दूसरे तंबू, मतलब पहला तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट। तो अंतर्विष्ट मैंने होता है कि उसके अंदर का जो आयतन है, ठीक ना, अंतर्विष्ट आयतन मतलब क्या होगा कि उसके अंदर का जो आयतन है, उसका जो स्पेस होगा। इस मान लीजिए कि तंबू होता है तो क्या होता है, इस तरह से आपका शेप होता है, ठीक ना। तो उसके अंदर में कितना स्पेस है वो आपको बताना है, ठीक ना। तो उसी को हम अंतर्विष्ट आयतन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका आपको अनुपात निकालना है, ठीक ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या करना है कि दोनों में आपको आयतन निकालना है, ठीक ना। और आयतन निकाल करके आपको अनुपात निकाल देना है कि उसका क्या अनुपात होगा, ठीक है। एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिया हुआ आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि आपको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई आपको दिया है, लेकिन आपका यहाँ पर आपको त्रिज्या दिया हुआ नहीं है। तो त्रिज्या नहीं दिया हुआ तो त्रिज्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। तो C1 दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, और C1 है तो यहाँ पर हम R1 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 44। तो लिख सकते हैं 2 पाई का वैल्यू आपका कितना होता है 22/7 गुना क्या हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा 44। तो 22 दूना 44, तो 1 कट जाएगा तो R1 कितना आ जाएगा, तो R1 आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 22। तो लिख सकते हैं 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 गुना हो जाएगा R2 बराबर में क्या हो जाएगा 22। 22 से 22 कट जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा, तो R2 कितना आ जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आयतन निकाल लेते हैं। तो इसके आयतन को अगर हम V1 मान लेते हैं तो V1 कितना हो जाएगा 1/3 पाई। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। V1 और V2 चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अनुपात आपको निकालना है तो V1 और बटा क्या लिख सकते हैं V2, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 पाई, इसका हम R1 स्क्वायर H कर लेते हैं, ठीक है ना, H1, ठीक है। इसका कर लेते हैं 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग है, दोनों का ऊंचाई भी यहाँ पर क्या है अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात ही आपको निकालना है, इसलिए अनुपात के फॉर्म में पहले ही लिख लिए, ठीक है ना। 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा आपका, तो क्या बच जाएगा R1 स्क्वायर H1 और यहाँ पर बच जाएगा R2 स्क्वायर H2, ठीक है। R1 स्क्वायर है तो R1 कितना है 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 गुना 7, ठीक है। और H1 तो H1 इसका कितना है 10 है, ठीक है। और यहाँ पर R2 स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/2 गुना क्या हो जाएगा 7/2 और गुना में H2, तो H2 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो H2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ से कर सकते हैं 2 दूना 4, 4 × 20 हो जाएगा, 5 दूना आपका यहाँ पर क्या हो गया 10, 7 से 7 आपका कट जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया 1। तो यहाँ पर क्या आ गया 2:1 आ गया, क्या चीज़ में, तो उसके आयतन के अनुपात में, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पर आप ध्यान क्या रख सकते हैं, ठीक है ना, कि देखिए पहला जो आपको शंक्वाकार तंबू दिया था 100 और दूसरा जो शंक्वाकार तंबू दिया होता है 100, दोनों में अंतर क्या चीज़ का था, तो अंतर ये था, ठीक ना, कि पहला का जो परिधि था वो दूसरे के परिधि का क्या है दुगना है। पहले का जो परिधि था, ठीक ना, पहला का जो परिधि था वो दूसरे के परिधि का क्या था दुगना था, और पहले का जो ऊंचाई था दूसरे के ऊंचाई का क्या था आधा था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रेशियो यहाँ पर क्या है, तो इस तरह से रेशियो अगर पहले तंबू का दूसरे तंबू की अपेक्षा पूछेगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि जिसका आपका परिधि ज़्यादा रहेगा, तो परिधि ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका त्रिज्या भी क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा, और जिसका परिधि मतलब कि जिसका त्रिज्या कम रहेगा उसका वैल्यू आपको क्या आएगा कम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि उसमें स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है त्रिज्या में स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 2:1, ठीक है ना। वही अगर मान लीजिए पूछ जाता है यहाँ पर कि दूसरे तंबू तथा पहले तंबू के, तो यहाँ पर आपका क्या होता है अनुपात इसका उल्टा हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, मतलब कि एक घन है जिसका किनारा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का आयतन और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, एक शंकु आपको दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है शंकु। तो शंकु का आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसका ऊंचाई भी जो दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि घन का जो आयतन होगा 100 और शंकु का जो आयतन होगा 100, उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके आयतन को हम मान लेते हैं V1, ठीक है, और इसके आयतन को हम मान लेते हैं V2, ठीक है ना। पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है घन दिया हुआ है, बाद में आपका शंकु दिया हुआ है, तो घन का आयतन ऊपर रखेंगे, शंकु का आयतन नीचे रखेंगे। अगर मान लीजिए कि उल्टा अगर होता कि कहता है कि शंकु का आयतन तथा घन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो शंकु का आयतन ऊपर रखते, घन का आयतन क्या रखते नीचे रखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहले घन है तो घन का आयतन ऊपर, तो इसको मान लिए V1, इसको मान लिए V2, मतलब कि V1 आपका ऊपर होगा और V2 आपका क्या होगा नीचे होगा, ठीक है।
घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू मतलब कि एल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। एल क्यू है तो एल के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गुना ए, क्यू मतलब 3 बार गुना करना। और ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा, ए गुना ए हो जाएगा, क्योंकि आर कितना के बराबर है, ए के बराबर है। और एच, तो एच के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। 3 ए है, यहाँ पर भी 3 ए है, मतलब कि ए गुना ए का कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बचेगा, एक में अगर पाई से गुना करेंगे तो पाई, और नीचे आपका क्या हो गया 3। तो इस तरह से 3 चला जाएगा आपका ऊपर, पाई आ जाएगा नीचे। तो आपको रेशियो क्या आ गया, 3:पाई। आप चाहे तो पाई का ही मान रख सकते हैं 22/7, तो उसी स्थिति में आपका हो जाएगा 21:22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और आप चाहे तो पाई में भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 मीटर है। त्रिज्या ऊंचाई मतलब कि त्रिज्या ऊंचाई या त्रिज्या भुजा भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है ना, या तिरछी भुजा लिखा हुआ रह सकता है। तो आपको एल ही लेना है, तो एल आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर। एल कितना हो गया, एल आपका हो गया 10 मीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई मतलब आपका होता है एच, तो ये आपका हो गया 8 मीटर। तो इसका आपका वक्र पृष्ठ निकालना मतलब कि आपको ए निकालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। मतलब इसके लिए आपको त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल आपको दिया हुआ, त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने का यहाँ पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एल एच दिया हुआ है, तो हमको पता है कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में होता है एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पर अगर यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में लिख सकते हैं एच स्क्वायर। एल आपका है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और एच आपका कितना है 8, तो यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये 64 इधर आएगा तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको आ गया त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ गया, तो आप निकाल लीजिए। तो ए बराबर पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर। तो आर आपका यहाँ पर कितना है 6, और एल आपको दिया हुआ है 10, ठीक है ना। तो 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132, 132 में 10 से गुना करेंगे तो 1320 बटा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपको आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दिएगा, ये 64 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, 100 में से 64 कटेगा तो 36, और 36 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 6 होता है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको आ जाएगा 1 कॉमन, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर इसको डेसिमल में या इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आधी कर दी जाए। जैसे मान लीजिए एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका पहले त्रिज्या ऊंचाई क्या था, एल था, और यहाँ पर कह रहा है कि इसका त्रिज्या ऊंचाई आधा कर दिया जाए, मतलब कि 2 से भाग कर दिया जाए तो 2 भाग में हो गया, ठीक है ना। आधा मतलब होता है कि 2 से भाग देना, ठीक है ना। तिहाई माने होता है 3 से भाग देना, चौथाई माने 4 से भाग देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधी कर रहा है तो आधी कर दी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ कि और आधार त्रिज्या दुगनी कर दिया। तो आधार त्रिज्या मान लीजिए कि पहले 8 था, अब दुगना कर देने के लिए कर रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 2r, ठीक है, दुगनी कर दी जाए। तो मूल शंकु क्या है, वक्र पृष्ठ। ये आपका मूल शंकु है, मूल मतलब होता है ओरिजिनल, जो पहले आपका जो था शॉर्ट है ना, और इस नया, तो ये आपका नया शंकु बना, ठीक है ना। जब इसका त्रिज्या ऊंचाई आधा कर दिया और त्रिज्या को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो ये आपका नया शंकु बनेगा। ये आपका मूल शंकु होगा, ठीक है ना, या पुराना शंकु होगा, ठीक है ना। तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और नया शंकु के वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना। तो दोनों का वक्र पृष्ठ सेम ही रहेगा। आप देखिए कैसे, जैसे इसका वक्र पृष्ठ अगर मान लेते हैं कि A1 हम मानते हैं, इसका वक्र पृष्ठ अगर हम A2 मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक है ना। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। इसका निकालिए, तो यहाँ पर क्या है, तो पाई आर एल इसका क्या होता है, फॉर्मूला तो होगा, ठीक है ना। पाई आर का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो 2r लेना है, ठीक है ना। और एल का वैल्यू आपको क्या लेना है, L/2 लेना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, पाई आर एल। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो दोनों आपका सेम की है, दोनों आपका सेम है, तो इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो A1 अनुपात A2 अगर हम निकालेंगे, क्या करेंगे, A1 अनुपात अगर A2 अगर हम निकालेंगे तो आपको अनुपात क्या चीज आएगा, तो 1:1 आएगा, ठीक है ना। जब दोनों का आंसर दोनों यहाँ पर सेम है तो इसका अनुपात क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। तो याद रखिए कि अगर त्रिज्या ऊंचाई को दोगुना किया जाए, ठीक है ना, और फिर त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि इसको आधा करते हैं, त्रिज्या ऊंचाई को आधा करते हैं, त्रिज्या को दोगुना करते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि L है और R है, ठीक है ना।
L है और R है, ठीक ना। तो इसको अगर मान लीजिए 3 गुना कर दिए और इसको कर दिए 3 है, ठीक ना, तभी आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक ना। हाँ, दोनों में अगर रेशियो अलग अलग होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गुना करें, यहाँ पर 5 गुना करें, यहाँ 6 गुना करें, तो उस समय आपका रेशियो पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम क्या कर दिए, आधा कर दिए और फिर 2 गुना कर दिए, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका क्या होता है, सेम ही आ जाएगा, ठीक ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात 1 ही रह जाएगा, दोनों का आपका क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु। तो 2 समान आधार त्रिज्या वाले मतलब कि 2 शंकु है और दोनों का त्रिज्या आपका यहाँ पर क्या है, आधार त्रिज्या मतलब कि दोनों का आधार बराबर है। तो आधार बराबर होता है तो उसका त्रिज्या ही बराबर होगा, उसका व्यास ही बराबर होगा, उसका परिधि ही बराबर होगा और आधार का क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसका त्रिज्या दोनों का क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। और लिखा हुआ है कि लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई है। तो त्रिज्यक ऊंचाई का जो अनुपात आपको दिया, मतलब कि त्रिज्यक ऊंचाई बराबर नहीं है, उसका अनुपात आपको अलग अलग है, तो आपका अनुपात है 5:4, ठीक है ना। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो हमको A1 अनुपात A2 आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो A1/A2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, πr/l, इसका भी क्या हो जाएगा, πr/l। लेकिन इसका त्रिज्या दोनों का समान है, तो त्रिज्या तो r ही रहेगा, लेकिन L1 और L2 आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो πr आपका कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी आपको r यहाँ पर दिया हुआ नहीं, ठीक ना। और जो भी रहता तो इक्वल ही रहता, तो आपका कैंसिल आउट ही होता। तो L1 बटा क्या हो गया, L2, और L1/L2 का अनुपात आपको दिया हुआ है 5/4, मतलब कि आपको यहाँ पर आंसर हो गया 5:4। तो जितना आपका क्या होगा यहाँ पर आपका त्रिज्यक ऊंचाई का अनुपात रहेगा, उतना ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वक्र पृष्ठ का अनुपात हो जाएगा, ठीक ना। कब, जब त्रिज्या दोनों का बराबर होगा तब, ठीक ना। और अगर मान लीजिए कि आपको कहेगा कि दोनों का आपका जो क्या है, त्रिज्यक ऊंचाई उसका अनुपात बराबर है, ठीक ना, मतलब दोनों बराबर है, ठीक ना, और आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तो उस समय जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। हाँ, आगे आप लोग क्या कीजिएगा कि HW में जो हम क्वेश्चन आपको कल दिए थे 1 से लेकर 9 तक, ठीक ना, आगे आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक ट्राई कीजिएगा। 11 नंबर से लेकर कहाँ तक, 20 नंबर तक आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। इसके बीच अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसको कल 12 बजे से पहले या 12 बजे तक, ठीक ना, आप उसको क्या कीजिएगा, मैसेज के द्वारा या जैसे भी आप होगा उसको हम तक क्या कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक ना। उसके बाद और टाइप का यहाँ पर एग्जाम्पल में बताना बाकी रह गया है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि HW में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक बनाइएगा, ठीक ना। आगे ही बनता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो 11 से 20 तक कम से कम आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।